2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती मामले को लेकर लगातार कोर्ट में जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, वो चलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी मामले को लेकर जो कोर्ट में है वो सुनवाई यहाँ पर हुई है। फिलहाल सभी जो पक्ष है उसको यहाँ पर सुना गया है और उसके बाद में कोर्ट ने जो अपनी बात है वो भी यहाँ पर रखी है। इसके साथ ही जो एसआईटी के जो हेड हैं वीके सिंह, वो भी आज जो कोर्ट में है वो यहाँ पर पहुँचे थे। हमारे साथ में विकास विदुड़ी जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, लगातार जो कार्रवाई इस मामले को लेकर चल रही है, इसके साथ ही जो सुनवाई है वो आज भी हुई है, क्या कुछ देखने को मिला सुनवाई के दौरान, जिस तरीके से कोर्ट ने जो सभी जो पक्ष है वो यहाँ पर सुने और उसके बाद में जो वीके सिंह है वो भी आज यहाँ पर पहुंचे थे? देखिए सर, आज लगातार माननीय न्यायालय में 7वें दिन अहम सुनवाई रही और सुनवाई के दौरान आज एसआईटी के हेड वीके सिंह जी को तलब किया गया। वीके सिंह जी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और कुछ समय तक सुनवाई खुले कमरे में हुई। उसके बाद में कैमरा ट्रायल किया गया जिसमें वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के वकील याचिकाकर्ता मौजूद थे। तो वीके सिंह जी की तरफ से यही कहा गया, जज साहब ने जब पूछा कि क्या सिर्फ इसमें 50 ही लोग हैं, तो एसआईटी के हेड वीके सिंह जी ने कहा कि नहीं सर, इसमें 50 लोग नहीं हैं और अधिक लोग हैं इसमें। उनकी अभी जांच जारी है क्योंकि जो मुख्य वांटेड लोग हैं, वीके सिंह जी ने यह भी कहा है कि यूनिक भंबू अभी विदेश में है, सुरेश ढाका का अभी कोई पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। तो इसमें 50 से अधिक लोग पाए गए हैं जो अभी फर्जी थानेदार हैं, जो रडार पर हैं एसओजी की। तो अभी जांच प्रक्रिया का होना आगे जारी रहेगा। साथ ही ये कहा कि जो रिक्रिएशन टेस्ट लिया था वो उसमें 705 कैंडिडेट अपीयर हुए थे 859 में से, क्योंकि सब लोगों का तो अचानक सरप्राइज टेस्ट था तो सब लोग तो उपस्थित नहीं हो पाए। तो 705 लोग थे, उनमें से किसी कैंडिडेट के 50 नंबर आए, किसी के 100 नंबर आए और किसी के 150 नंबर आए। तो ऐसी हालात थी। मतलब उस समय भी जब बताया था एसआईटी के हेड ने कि 50% से अधिक लोग ऐसे हैं, 400 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके 50% से कम मार्क्स आए। तो ऐसा आंकड़ा एसआईटी की तरफ से दिया गया था। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। एसआईटी के हेड ने आज कैमरा ट्रायल बंद कमरे में सब कुछ माननीय जज साहब के समक्ष रखा और मुख्य आरोपी दोनों अभी फरार हैं। साथ ही एक बड़ी बात आज जो सामने आई वो ये है कि जो बाबूलाल कटारा है उसने अपने ड्राइवर को पेपर दिया और उस ड्राइवर ने अपने बेटों को पेपर पढ़वाने का काम किया। तो सोचिए, कटारा एक एक रात धीरे धीरे उगल रहा है और न जाने कितने ऐसे कुंदन पांड्या और कितने बाबूलाल कटारा के ऐसे ड्राइवर पूरे राजस्थान में पेपर बांटने का काम किया है। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। तो इस पर जांच तो आने वाले समय में लंबे टाइम तक जारी रहेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला है। माननीय न्यायालय निश्चित रूप से इसमें न्यायपालिका न्याय करेगी, क्योंकि सरकारें तो रिपोर्ट बदलती है। एजी साहब को तो बराबर फटकार लगाई और मुझे उम्मीद है आज भी बंद कमरे में जब माननीय जज साहब सुनवाई कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से एजी साहब को कहा होगा कि आपने पहले तो रिपोर्ट क्या दी, अब रिपोर्ट क्या दे दी, आपकी रिपोर्ट हमें धक्का पहुंचा रही है साहब। तो निश्चित रूप से सरकार बदल रही है, अपनी रिपोर्टें बदल रही है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे जाबांज अधिकारी, ऐसे ईमानदार और नीडर ऑफिसर हमारे एसआईटी के हेड हैं वीके सिंह जी ने, जो स्पष्ट तरीके से आज सरकार के समक्ष अपना मत रखा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आगे कल की जगह परसों सुनवाई होनी है और बहस जारी रहेगी और कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि एसओजी तो पहले ही चार्जशीट में साबित कर चुकी कि 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ है और उस पेपर लीक के कारण न कोई पारदर्शिता, गोपनीयता, भर्ती की पवित्रता सारी भंग हो चुकी है। तो इसमें एक ही न्याय है कि इस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए और पुनः एक नए सिरे से आयोजित किया जाए। एसआईटी के जो हेड हैं वीके सिंह, उनको आज यहाँ पर जिस तरीके से बुलाया गया, उन्होंने जो बात है वो यहाँ पर रखी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी तो और भी जो खुलासे हैं वो इस मामले के अंदर होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, पूरे मामले को गंभीरता से जो कोर्ट है यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है, हर पक्ष को, हर जो पहलू है उसको ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है। ऐसे में जो बाहर जो कुछ लोग हैं, अभी बताया जा रहा है कि कई ऐसे नाम हैं जो अभी इस मामले से दूर हैं, लेकिन उनको भी जल्द पकड़ में ले लिया जाए। देखिए सर, वीके सिंह जी ने कहा कि 10 लोग तो ऐसे रडार पर हमारे मुख्य लोग जो हमारी गिरफ्तारी के अंडर में है, मतलब हम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। 10 तो ऐसे सस्पेक्टेड लोग हैं और 80 से 100 लोगों के खिलाफ हमारी जांच जारी है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एसआईटी के हेड तो पहले ही कह चुके कि ये 300 थानेदार हमारी रडार पर है। तो कुल मिला के ये आंकड़ा 300 तक जाने वाला है और इसमें जांच जारी रहेगी। तो सारे बड़े बड़े मगरमच्छ आएंगे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं एसआईटी पर मुझे लगता है दबाव है। वरना जो मछलियाँ, जो भजनलाल जी कहते थे कि मछलियाँ पकड़ी है, मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है आज वो मछलियाँ भी खुले समुद्र में तैर रही है, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। आरपीएससी के जो बड़े बड़े चेयरमैन थे, एक भी चेयरमैन से कोई पूछताछ नहीं हुई। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, मुख्य सरगना फरार हैं और बड़े बड़े लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं। एसडीएम जैसे डमी लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी बात, फैमिली पैकेज इस भर्ती परीक्षा में दिया गया है आरपीएससी की तरफ से। साथ ही बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका के बेटे बेटी सेलेक्ट हुए हैं। बाबूलाल कटारा ने अपने ड्राइवर को ही पेपर दे दिया। सोचो कि रेवड़ी की भांति पेपर बांट दिया, सब्जियों की भांति पेपर बांट दिया। पूरे राजस्थान में इस तरह का बंदर बाट हुआ है
और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और पूरे युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम इस आरपीएससी ने किया है। जो भजन लाल जी कल 3 सदस्य बढ़ा रहे थे ना कि 7 की जगह हम 10 कर देंगे, उससे होने वाला कुछ नहीं है। 7 में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब कुएं में भांग पड़ी हो तो उसका कोई निस्तारण नहीं हो सकता। लेकिन पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायपालिका एसआई भर्ती महाघोटाले के अंदर निश्चित रूप से इन युवाओं के साथ न्याय करेगी। पिछले अगर काफ़ी समय से बात करें, लगातार जो सुनवाई है वो कोर्ट के अंदर होती हुई नज़र आ रही है, और जहां पर कोर्ट को लग रहा है कि ये एक पहलू है, ये जो पक्ष है, इसको यहाँ पर सामने आने की ज़रूरत है। जिस तरीके से एसआईटी के जो हेड है वीके सिंह को भी यहाँ पर बुलाया, आपको क्या लगता है कि अब आने वाली जो सुनवाई होगी उसमें भी किसी न किसी तरह के अगर कोई पक्ष सामने आता, कोई पहलू सामने आता, तो ऐसे कई और भी जो सदस्य होंगे उनको भी यहाँ पर कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि अपनी बात यहाँ पर कोर्ट के सामने पूरी तरह रखनी पड़ेगी? देखिए सर, वो जो बारी बारी से वीके सिंह जी ने जो जांच की थी उसका सारा ड्राफ्ट आज माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया है कि किस तरह से हमने जांच को आगे बढ़ाया और कितने लोग आइडेंटिफाई किए, कितने लोगों की गिरफ्तारियां की और आगे कितने लोग हमारी रडार पर है। इसलिए एसआईटी हेड को बुलाया गया था और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो जो हमारे पुराने डीजीपी है जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था, जो आज आरपीएससी के चेयरमैन बन गए, उन्हें भी बुलाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एसआईटी हेड ही मुख्य भूमिका में थे और उन्होंने अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया है। देर सवेर सत्य की जीत होगी, युवाओं की आवाज़ का इंकलाब होगा। और जो पिछले 4 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 85 दिनों से जो सांसद हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है, पिछले 3 साल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने जो लड़ाई लड़ी, वास्तव में इनकी लड़ाई काबिले तारीफ है और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं इन युवाओं के मुद्दे पर। और हम थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा सच का मुद्दा है, हमारा हक का मुद्दा है। हम कोई नौकरियां नहीं मांग रहे, हम न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और निश्चित रूप से न्यायपालिका इसमें न्याय करेगी। बिल्कुल, देखिए ये थे विकास विदुड़ी, जिन्होंने बताया कि जो सत्य की जो जीत है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से आपको बता दें कि कोर्ट के अंदर जो लगातार जो सुनवाई है उसका दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज एसआईटी जो हेड है वीके सिंह, वो भी आज कोर्ट आए थे। उन्होंने सभी चीज़ों को लेकर अपनी जो बात है वो कोर्ट के सामने यहाँ पर रखी है। फिलहाल अगर पूरे मामले की बात करें तो मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।